सबसे वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आल्सो नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे जी पांडास प्रोफाइलिंग। व्हाट इज पांडास प्रोफाइलिंग? बेसिकली पांडास प्रोफाइलिंग हमारे पास ये एक ये समझ लें कि ऑटोमेटिकली हमारे पास सारे के सारे टास्क करती है, और क्या टास्क करती है ये हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और ये पांडास आपको पता है डेटा मैनिपुलेशन के लिए सारे के सारे यूज़ होता है, और ये ऑटोमेटिकली क्या काम करती है ये मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी बता दूँ थोड़ा सा। ये हमारे पास जितने भी हम मैनुअल फंक्शन, जिस तरह डिस्क्राइब का फंक्शन, हेड का फंक्शन, टेल का फंक्शन, कोरिलेशन, हीट मैप्स, उसके अलावा जितने भी हमारे पास डेटा विजुअलाइजेशन की टेक्निक्स होती है, जितने भी हम मैनुअली अप्लाई करते हैं ना, पांडास प्रोफाइलिंग एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसी मॉड्यूल है जिसमें वो ऑटोमेटिकली ये सारे का सारा काम करता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो लेट मी चेक कि मेरे सिस्टम में इंस्टॉल है या नहीं है। मैं क्या करता हूँ, पिप इंस्टॉल पांडास पांडास प्रोफाइलिंग, ठीक है। आई थिंक स्पेलिंग ठीक होंगे, बट इफ देर विल बी सम एरर, सो आई विल रिजॉल्व। सो लेट मी चेक। आई थिंक एरर तो नहीं है, चल रहा है, बट आई विल चेक इट है। इंस्टॉल पांडास प्रोफाइलिंग, ओके। ये हम करेंगे। ये पांडास प्रोफाइलिंग आपने यहाँ पर जाना है, और सिंपल आपने यहाँ से जाके शिट, ठीक है, आपने ये कॉपी करना है और यहाँ पर आना है, और यहाँ पे आके ओके, यहाँ पर भी मुझे उसने एरर दे दिया। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ जी, यहाँ पर इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब ये इजीली इंस्टॉल हो जाएगा। तो आपने किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना हो तो उसकी इस वेबसाइट से जाके, मतलब अपनी उसकी लाइब्रेरी की होगी ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन इनिशियल सी, तो आपने यहाँ पर जाके इसको इंस्टॉल कर लेना है। कैसे करना है वो भी आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। तो ये भी मेरे पास क्या होगी, इंस्टॉल हो जाएगी। मैं उसके बाद क्या करता हूँ, चलिए मैं उसके बाद वाला काम कर लेता हूँ, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ जी पांडास को, क्योंकि मैंने डेटा तो लोड करना है, CSV के फॉर्म में डेटा लोड करूँगा। उसके बाद में उसके ऊपर प्रोफाइलिंग या पांडास प्रोफाइलिंग इम्प्लीमेंट करूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इम्पोर्ट करूँगा पांडास। नेट इसको इंस्टॉल होने देते हैं पहली दफ़ा, ठीक है। इसको इंस्टॉल होना है तब हमें सजेशन देगा ये, अदरवाइज़ ये हमें सजेशन नहीं देगा। आप अभी तक आप लोग देख सकते हैं कि ये हमारे पास ना किस तरह की काम कर रहा है। पिपल स्टार पांडास प्रोफाइलिंग, और उसके बाद ये हमारे पास क्या पांडास प्रोफाइलिंग करेगा, क्या डिस्क्राइब का फंक्शन को, और इसको कन्वर्ट, मज़े की बात HTML में हमें कन्वर्ट करके दे देता है। ओके जी, पांडास प्रोफाइलिंग इंस्टॉल हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं इसको। ये पैकेजेस इसके सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम क्या करते हैं, इंपोर्ट फ्रॉम पांडास हम प्रोफाइल रिपोर्ट इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, डेटा सेट को लोड, DF डेटा फ्रेम को हम लोड कर देते हैं, ठीक है। PD डॉट रीड, रीड कहाँ चला गया, अंडरस्कोर CSV, ठीक है। CSV में जाके ना मैं यहाँ पर रीड का फंक्शन लगा देता हूँ, और रीड का वो लगा देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ, और यहाँ पर जाकर ना मैं डेटा सेट्स पड़े हुए हैं मेरे पास, बहुत सारे हैं, ठीक है। यहाँ पर बहुत कम है। मैं क्या करता हूँ जी, कार प्राइसेस का ये जो डेटा सेट है, मैं इसको चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। मैं जैसे ही इसको चूज़ करता हूँ, और मैं यहाँ पर, सो इट्स गिविंग मी एरर, कैन नॉट इम्पोर्ट डेटा, एरर फ्रॉम पांडास कोड। आई थिंक कोई लाइब्रेरी का इशू आ रहा है। सो लेट मी चेक इट, एंड मैं फिर आपको इस एरर को रिजॉल्व करके फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। जो का रिजॉल्व एरर था हमारे पास, कि हमने ना यहाँ पर, आप लोग अगर देखें इसकी कि हाउ टू फिक्स द एरर फॉर द मेन यूज़ केसेस, हमने अगर यहाँ पर हम सिंपल से देख रहे हैं तो हम पिप इंस्टॉल वाई डेटा प्रोफाइलिंग को यूज़ कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ पिप इंस्टॉल पांडास प्रोफाइलिंग। सो हमने यही किया कि हमने ना पिप इंस्टॉल पांडास प्रोफाइलिंग को यूज़, वाई डेटा प्रोफाइलिंग को यूज़ किया इंस्टेड ऑफ दिस वन, यू कैन सी हियर दिस वन, ठीक है। पिप इंस्टॉल दिस हमने ये यूज़ किया, और उसके साथ हमारा क्या हो गया, एरर हो गया रिजॉल्व। और उसके बाद हमने आके ना यहाँ पर फ्रॉम वाई डेटा प्रोफाइलिंग इंपोर्ट प्रोफाइल रिपोर्ट हमने इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। तो उसके बाद अब हम यहाँ पर जाते हैं, और अब हम अपना फर्दर प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। डेटा सेट में जाके अब हम कार प्राइसेस की जितनी भी डेटा एक्सप्लोरेशन है, जो कुछ भी है ना, वो हम देखना चाहते हैं, ठीक है। तो आई विल डू इट। सो here यू कैन सी DF डेटा फ्रेम हमने लोड किया, हमने अपने सारे के सारे डेटा सेट को यहाँ पर लेके आ गए। उसके बाद हम ना डेटा फ्रेम को अब हम प्रोफाइल रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करना चाहते हैं, प्रोफाइल बनाते हैं, सॉरी, इंपोर्ट पांडास एज PD, ओके, ठीक है।
ये आ गया हमारे पास। अब हम क्या करते हैं, एक प्रोफाइल बनाना चाहते हैं, ठीक है, प्रोफाइल बनाना चाहते हैं। प्रोफाइल एक का हम बनाते हैं जी ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम क्या करते हैं जी, प्रोफाइल रिपोर्ट। प्रोफाइल रिपोर्ट आ जाएगा अभी, प्रोफाइल रिपोर्ट। उसके बाद यहाँ पर अब हम पास कर देते हैं डेटा फ्रेम को। डेटा फ्रेम को पास करने के बाद अब हम यहाँ पर पास कर देते हैं जी इसका टाइटल। रिपोर्ट का टाइटल क्या होगा हमारे पास, या मैं यहाँ पर ना रिपोर्ट लिख देता हूँ, रिपोर्ट ऑफ डेटा सेट है ना हमारे पास, तो मैं रिपोर्ट रिपोर्ट लिख देता हूँ, ठीक है। तो टाइटल है हमारे पास, टाइटल आ जाता है जी हमारे पास कार प्राइसेस डेटा, ठीक है, कार प्राइसेस डेटा आ जाता है। उसके बाद में क्या कर देता हूँ जी, एक्सप्लोरेटिव इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। लेट्स सी, इसके और भी काफ़ी ज़्यादा पैरामीटर्स होते हैं, बट एक्सप्लोरेटिव को हम यूज़ करते हैं, आप लोग इसका यूज़ केस देखेंगे। सो उसके बाद हम क्या क्या करते हैं, इसको रन करते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, रिपोर्ट डॉट टू HTML, ठीक है, या अगर आप इसको यहीं पर देखना चाहते हो जुपिटर नोटबुक में, तो टू नोटबुक आई फ्रेम यूज़ कर लो, ठीक है। अभी पता नहीं, अब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कार प्राइसेस का डेटा है, ठीक है, ओवरव्यू है हमारे पास ये। उसके बाद ना एक वेरिएबल है, ठीक है, या यहाँ पर मज़ा नहीं करते, यहाँ पर मज़ा नहीं करता बिल्कुल भी। मैं क्या करता हूँ ना, टू फाइल का फंक्शन यूज़ कर लेता हूँ। टू फाइल का फंक्शन को यूज़ करके मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी कार प्राइसेस डॉट HTML, ठीक है, HTML में इसको सेव कर देता हूँ, सिंपल सा। अब ये यहाँ पर जाएगा और यहाँ पर जाके हो जाएगा सेव, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कार प्राइसेस डॉट HTML को मैं ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, अब आप लोग देखिए, मैंने टाइटल दिया था कार प्राइसेस डेटा का। अब इसने पूरे के पूरे एक HTML5 में, वाह, इतना ज़बरदस्त करके ना उसने हमें एक डेटा एक्सप्लोरर के बारे में। लेट्स स्टार्ट करते हैं कि ये हमारे पास क्या क्या बता रहा है। अब आप लोग देखें, अलर्ट्स भी जो हमारे पास ना, देखें वार्निंग्स भी बता रहे हैं। सबसे पहले ओवरव्यू हम स्टार्ट करते हैं, जीरो से बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं इसमें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, 4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 13। मिसिंग सेल्स कितने हैं, 0। मिसिंग सेल्स परसेंटेज 0। डुप्लीकेट रोज परसेंटेज, टोटल साइज इन मेमोरी, एवरेज रिकॉर्ड साइज इन मेमोरी। कैटेगोरिकल हमारे पास कौन से कितने वेरिएबल हैं, 1। न्यूमेरिक हमारे पास कितने हैं, 3। उसके बाद अलर्ट्स, कितनी वार्निंग्स है हमारे पास जिसको हमें हैंडल करना है, ठीक है। मतलब होता है ना कि हम ढूंढते रहते हैं कि यार कौन कौन सी इसमें डेटा में हमारे पास कमियां हैं, कि जिनको अब हम क्या कर ढूंढेंगे और फिर हम उनको हैंडल करेंगे, कोरिलेशंस एक्सेट्रा, ठीक है, यूनिक ब्ला ब्ला जो भी है ये चीज़। अब माइलेज देखें, इज हाईली कोर इज हाईली ओवरऑल कोरिलेटेड विद सेल प्राइसेस एंड वन अदर फील्ड में हमें बताएगा एज के साथ बहुत बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये चीज़ बहुत ज़बरदस्त। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल आ जाते हैं। अब देखें, कार मॉडल को उसने क्या किया, कार मॉडल डिस्टेंस मिसिंग दिस, उसने उसकी सारी की सारी चीज़ों को कर दिया। अगर हम मोर डिटेल्स में जाएं, मोर डिटेल्स में आप लोग यहाँ पर देखें, बहुत ज़्यादा कुछ है, मैं नहीं पढ़ने वाला। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं सेल प्राइसेस, दिस, इंट्रैक्शन। अब इंट्रैक्शन आप लोग देखें, माइलेज है उसने क्या रख दिया। अब मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस पे जो है ना सेल प्राइसेस है, यहाँ पर एज है, ठीक है। मैं डेटा एक्सप्लोरेशन यहाँ पर एज रख देता हूँ, और यहाँ पर एज और एज का आपस में आ गया, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन होगी। और अगर मैं एज का सेल प्राइस के साथ रखूँ, एज में इधर रख तो सेल प्राइसेस, तो इसका इस तरह होगा। कोरिलेशंस उसके बाद आप लोग देख लें, कोरिलेशंस किस तरह होंगे इसके। कोरिलेशंस अभी यहाँ पर सही नहीं आ रहे, टेबल में जाते हैं हम। सो टेबल में आई थिंक इस तरह कुछ है। सो इस तरह कुछ कोरिलेशंस हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद मिसिंग वैल्यूज़ जो है हमारे पास ये आ जाएंगी। उसके बाद सैम्पल्स जो डेटा पॉइंट्स हैं वो आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद लास्ट रो हमारे फर्स्ट रोज हमारे पास 12 और लास्ट रोज हमारे पास 12 आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं जी, ये वेरिएबल्स और ये सारे के सारे उसी में आ जाते हैं। ये आ जाता है हमारे पास सैम्पल, एंड दिस इज़ बेसिकली पांडास प्रोफाइलिंग। आप इसमें और भी चीज़ों को कर सकते हैं। आप अगर बड़े में, तो मेरे पास जो अभी डेटा सेट था वो बहुत ज़्यादा कम था, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पास जो डेटा सेट था वो था आई थिंक 12 रोज थी। आपके पास बहुत बड़ा डेटा सेट हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है ये, क्योंकि इसमें सबकी ग्राफ विजुअलाइजेशन भी करनी होगी पूरी का पूरा, तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है। तो आपने इस चीज़ से बचना है। आपने क्या करना है कि उस डेटा सेट को कम करना है, ठीक है। आपने उस डेटा सेट को कम करना है, मतलब 1 मिलियन आप डेटा आपके पास, तो आपने उसको 1 लाख समथिंग या 10,000 या इस तरह कुछ सैम्पल डेटा आपने लेके उसको प्रोसेस करना है। अगर आप ज़्यादा लेंगे तो वो समथिंग CNN की तरह चलता रहेगा, फिर वो आपको टाइम टेकिंग होगा, तो इतना ज़्यादा आपने टाइम नहीं देना। तो आपने सैम्पल ऑफ डेटा लेके उसको प्रोसेस कर लेना है, ठीक है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अब तक आप लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और आप लोगों के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया।
फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अच्छा, आप लोगों के जहन में कोई भी अगर वीडियो हो पांडास से रिलेटेड, पाइथन से रिलेटेड, आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके ओके जी, थैंक यू।